आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग वेल्ड तक पहुँचे हैं। वेल्ड में फिलेट वेल्ड पढ़ लिया हमने, अभी कल ही वीडियो पढ़ा है आपका। और आज आपको पढ़ना है बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में क्या अंतर होता है? अंतर आपका केवल इतना है, अगर आप प्लेट आपकी ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, दोनों को जोड़ रहे हो, इस तरह रखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा फिलेट वेल्ड। ठीक है, अगर चीज़ों को इस तरह जोड़ा जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा? बट वेल्ड। ठीक है, तो बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड देखिए, दोनों को अगर दो अवयवों को इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि दोनों अवयवों की अक्ष एक ही रहे तो यह जोड़ बट जोड़ कहलाता है। ठीक है, अक्ष दोनों का एक है, दोनों का जो एंगल है देख रहे होगे आप, एक ही प्लेन पे रखे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे रखा गया, ये दोनों एक ही, ऐसे नहीं रखा गया, दोनों का प्लेन एक ही है। ठीक है, ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए लेकिन पढ़ना तो है। ठीक है, तो अब इसके प्रकार क्या होते हैं? एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। इकहरा का मतलब क्या होता है? जिसमें जैसे देखो, आप दो चीज़ों को जोड़ रहे हो, दो चीज़ों को ऐसे जोड़ रहे हैं आप, तो अगर हम लोग थोड़ी दूर तक वेल्डिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इकहरा बट जोड़ कहलाएगा। लेकिन अगर पूरा वेल्डिंग कर दिया जाए, इसके नीचे से लेके इसके ऊपर तक वेल्डिंग कर दिया जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? दोहरा बट जोड़ कहलाएगा वो। ठीक है, जैसे इकहरा में वी वेल्ड है, इसमें अगर हम लोग वेल्डिंग करें तो यहीं तक अगर भरें, आधा ही भरें इसको, तो ये इकहरा वी बट जोड़ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोहरा में बात हो रही है तो वेल्डिंग कर रहे हैं तो इधर से भी दोनों साइड से करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? ये दोहरा वी बट जोड़। ठीक है, ऐसे ही यू का भी है, ये कई तरह से होते हैं, यू वी जे टी। ठीक है, ये और भी तरह के होते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा उस पर नहीं ध्यान देना है। अब अगर आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ भी लेता है या कोई पूछ लेता है आपसे, तो आप फिगर देख के बता सकते हो कि कौन इकहरा है, कौन दोहरा है। ठीक है, इकहरा का मतलब जो इसमें सिंगल साइड बना हो, ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एक साइड बनेगा तो इकहरा होगा। अगर यही दोनों साइड बना है तो क्या होगा? दोहरा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? सम इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म। इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म का मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? अब देखिए, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, दोनों को जोड़ा गया है, तो इसमें ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये चीज़ क्या है? जो रेड कलर से दिख रहा होगा ये क्या है आपका? यही वेल्ड है। ठीक है, इसी को वेल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पूरा अंदर तक इसको भरे हैं तो ये दोहरा वाले में आएगा। तो इसकी जो कंठ मोटाई होती है, अगर ये पोर्शन जो ऊपर लगाया गया है, इससे समानांतर हम लोग एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसकी लाइन के सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी आपकी कंठ मोटाई कहलाती। ये प्लेट की मोटाई के बराबर होती। प्लेट की जितनी होगी ये मोटाई, उतना ही कंठ मोटाई होगा ये। इसका भी दो केस होता है। अगर इकहरा के लिए है तो हम लोग का ये प्लेट की मोटाई के बराबर होता है। अगर ये क्या है, अगर इकहरा है तो हमारा क्या होगा? 5/8 टीपी होगा इकहरे बट वेल्ड के लिए। लेकिन अगर दोहरा होगा तो हमारा ये जो टीपी है वो क्या होगा? प्लेट की मोटाई के बराबर हो जाएगा टी। तो बात हो गई टी की। अब देखते हैं जो बट वेल्ड है, इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो ऊपर दिया गया है वेल्डिंग, इसको हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसको हम लोग, ये जो ऊपर पोर्शन है, केवल ऊपर का, ये यहाँ से लेके ये इतना पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं, प्रबलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट कहते हैं इसको, ये ऊपर के पोर्शन को। इसमें लिखा भी गया है, बट वेल्ड में प्लेट की मोटाई के अलावा
प्लेट की मोटाई तो यहीं तक है, इसके अलावा दिया गया ना ये। प्लेट की मोटाई के अलावा किए गए एक्स्ट्रा वेल्ड को रेनफोर्समेंट कहते हैं। प्लेट की मोटाई तो यहीं तक है, ये इतना है, इसके ऊपर जो वेल्डिंग की गई उसको हम लोग रेनफोर्समेंट कहते हैं। इसकी मोटाई 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो इसकी मोटाई है वो कितनी हो, 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं वेल्डिंग में, इसको वेल्डिंग में जोड़ते नहीं हैं। बस ये है कि एक्स्ट्रा इसको इसलिए दिया गया है कि ये जो जोड़ है उसको ये बचाव करे, बस। आगे आता है जो हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आता है वेल्ड की माप। वेल्ड की माप जो एस की वैल्यू है वो कितना होगा, इसका मान पतली प्लेट की मोटाई के बराबर होता है। जो पतली प्लेट है कितनी मोटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग का एस का मान होता है। खैर एस का यहाँ कोई रोल नहीं है ज़्यादा। कंठ मोटाई क्या होता है, कंठ मोटाई ही आपको यही है, थ्रोट थिकनेस इसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कंठ मोटाई। ये जो है हम लोग अगर दोहरा बट जोड़ है तो ये प्लेट की जितनी मोटाई होगी उतनी ही मोटाई की हमारी कंठ मोटाई हो जाएगी। अगर इकहरा है, सिंगल है, तो हमारा 5/8 TP, ये जो प्लेट की मोटाई है उसमें 5/8 से गुणा करेंगे तो, और यहाँ TP क्या लेंगे, पतली प्लेट लेंगे, ठीक है। जो प्लेट, ये एक प्लेट हो गई, एक प्लेट ये हो गई, इनको दोनों को जोड़ा गया है। इन दोनों में जो प्लेट पतली होगी, जो पतली प्लेट होगी उसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, उसी को लेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ किसकी किसकी हो गई, वेल्ड की माप और कंठ मोटाई की, ठीक। आगे चलें, आगे देखते हैं प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई यहाँ बराबर होती है। फिलेट वेल्ड में क्या था, प्रभावी लंबाई बराबर वास्तविक लंबाई -NS था, ठीक है। वहाँ क्या था, स्मॉल l = कैपिटल L -NS। यहाँ क्या है, दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, वास्तविक और प्रभावी दोनों। बट जोड़ की सामर्थ्य, अब सामर्थ्य अगर निकालना है तो क्या होता है, आपको मालूम है जो प्रतिबल होता है वो क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, प्रतिबल, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया बल। बल का मतलब सामर्थ्य, ठीक। तो प्रतिबल आपको क्षेत्रफल कौन सा लेना, प्रभावी लेना। प्रभावी क्षेत्रफल में कौन सी लंबाई यूज होगी, प्रभावी लंबाई यूज होगी। तो प्रभावी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। और एरिया का आपका क्या है, ये तो एक लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई या मोटाई कह सकते हो, ठीक। थ्रोट थिकनेस है ना, ये कंठ मोटाई है, मोटाई गुणे लंबाई, ठीक। और प्रतिबल इसका FT होता ही है, ठीक है। तो इससे हमारा जोड़ का सामर्थ्य निकल जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ये इस सबसे सिंपल टॉपिक है आपके स्टील का, इससे सिंपल कुछ नहीं है। इसमें केवल इतना याद रखना है, जो कंठ मोटाई है, जो स्मॉल t की वैल्यू है, अगर इकहरा हो रहा है तो उसके लिए 5/8 प्लेट की मोटाई होगी। अगर दोहरा हो रहा है तो प्लेट की जितनी मोटाई है उतनी ही मोटाई का लिए भी ले लेंगे, ठीक। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 120 × 10 mm तथा 120 × 14 mm माप की प्लेटों को इकहरा V बट जोड़ द्वारा जोड़ना है, ठीक है। सिंगल V जोड़ना है आपको, ठीक, ये चीज़ ध्यान में रहे। यदि उपांग पर 160 किलोन्यूटन का खिंचाव बल आ रहा है, ठीक, 160 किलोन्यूटन का आपको बल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सही है। और क्या करना है आपको, तो जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। तो जोड़ का आप लोग को अभिकल्पन करना है, ठीक। और तनन प्रतिबल कितना दिया है, 150। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए, तो यहाँ दो अलग अलग प्लेट मोटाई की प्लेटें दी गई हैं, 120 × 10 mm, 120 × 14 mm। दो अलग अलग माप की प्लेटें हैं, दो अलग अलग माप की आपकी प्लेटें हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो पतली वाली प्लेट कौन सी होगी, 10 होगी, तो 10 mm आपका पतली प्लेट की मोटाई हो गई। और जोड़ आपका कौन सा है, इकहरा V है। तो इकहरा जोड़ है, तो इकहरा जोड़ के लिए, इकहरे जोड़ के लिए जो कंठ मोटाई है उसका मान 5/8 TP हो जाएगा,
ठीक है, पतली प्लेट की मोटाई। तो पतली प्लेट की मोटाई आपकी कितनी है, 10 है, तो 5/8 गुणे 10, ये 6.25 mm हो जाएगा। ठीक, अब जो पतली प्लेट है उसकी जो सामर्थ्य होगी वो कितनी होगी। सामर्थ्य हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल। सामर्थ्य उसी से तो आती है, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल से। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 120 गुणे 10 है, और प्रतिबल कितना है, FT का मान 150 दिया हुआ है, तो ये हमारा आ जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी आ गई सामर्थ्य। तो आपकी सामर्थ्य कितनी आएगी, B × T × FT आ गई। तो B की वैल्यू कितनी है, 120 है, T आपका कितना है, 10 है, क्योंकि पतली प्लेट के लिए निकाल रहे हो, उसकी सामर्थ्य कितनी है, 150 आ रही। तो बल आपका ये कितना हो जाएगा, 180,000 न्यूटन। ठीक है, 180,000 न्यूटन आ गया। ये पतली प्लेट की सामर्थ्य आई है। और जोड़ की सामर्थ्य हमारा का फार्मूला क्या है, T × L × FT। तो T का मान आपने अभी निकाला है, इसको हम लोग कंठ मोटाई को स्मॉल t से दिखाते हैं। ठीक, तो ये आया 6.25। L आपको निकालना है। ठीक है, L लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो L आपको निकालना है। FT का मान कितना है, FT का मान कितना है, 150 है, और सामर्थ्य कितनी आ रही है, इस पर बल कितना आ रहा है, 160 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो हमारा बल आपका 160 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसको 160 से बराबर करेंगे। तो 160 किलो न्यूटन में है, मान आपका किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो इसको 10⁻³ से गुणा करेंगे। तो 937.5 L न्यूटन P का मान आया था। तो P आपको 160 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको इसके बराबर करेंगे। तो L का मान 170 आ रहा है, तो हमने 171 मान लिया इसको। चूँकि क्या है, 170 मान आ रहा है किसका, लंबाई का, लेंथ का। लेंथ का मतलब कितनी दूर में वेल्डिंग हुई है वो दिखाया गया है, कितनी दूर में वेल्डिंग हुई है वो दिखाया गया है। 171 mm में होगी वेल्डिंग। खंड की प्रभावी लंबाई तो 120 ही है, इसमें भी 120 है, 120 इसमें भी है, दोनों केस में 120 है। तो क्या करना है, तो इसका मतलब ये लंबाई आपका 120 है, उस हमारी वेल्डिंग कितनी दूर में है, 171 में हुई है। इसका मतलब हमारी जो लंबाई है वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त लंबाई 171 में से 120 माइनस करेंगे, तो ये 51 mm आएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये पहले सीधे यहाँ तक गया होगा, फिर इधर जाएगा, तब इधर जाएगा, तभी तो 171 पूरा होगा। नहीं तो 120 ही है ये पूरा, 51 यहाँ जाएगा, तब जाके आपका 171 पूरा होगा। 60 ये 51 ये। अतः 51 mm अतिरिक्त लंबाई चित्र के अनुसार लगाई जा सकती है। ठीक है, तो आपकी ये दोनों प्लेटें हैं। ये प्लेट आपकी 120 × 14 mm है, ये प्लेट आपकी 120 × 10 mm है। इनको जोड़ा गया है, तो इस तरह जोड़ा जाएगा, इस तरह दोनों को करके वेल्डिंग कर दिया जाएगा। ठीक, इसकी जो कंठ मोटाई होगी वो कितनी होगी, 6.25 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात रहेगी ये आपकी बट जोड़ की। बट जोड़ में इससे टफ क्वेश्चन नहीं था कोई, और भी अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, और भी अगर कोई दिक्कत हो आप लोग को तो ये नंबर हम दे रहे हैं अपना, यहाँ से पूछ सकते हैं आप, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको स्टील में। और एक बार फिर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।